अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नौशीन कमर है। आई एम प्रैक्टिसिंग एज अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन इन G6 मेलोडी मार्केट इस्लामाबाद फॉर द लास्ट मोर देन 15 ईयर्स। आज जो टॉपिक मैंने नेक्स्ट एक चूज़ किया है, जिस पे मैं आपको आगाही देना चाहती हूँ, जो कि बहुत कॉमन है, वो है मीनोपॉज। मीनोपॉज क्या है? ये ख़वातीन की माहवारी जब वो 45 से 55 ईयर्स की एज तक पहुँचती हैं तो उसमें कुछ चेंजेस आती हैं और वो बंद होने की तरफ जाती है। इसको हम मीनोपॉज कहते हैं। मीनोपॉज की जो है अलामात क्या क्या है? अलामात यानी साइन एंड सिम्टम्स, मरीज की सूरत हाल से ख़वातीन गुजरती हैं, वो कॉमनली क्या है वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। वो है आपका जो है नंबर 1 माहवारी का बंद होना, नंबर 2 माहवारी में बेकायदगी आ जाना। कुछ पेशेंट्स कहते हैं उनको ज़्यादा हो रही है, कुछ में कमी की तरफ, कुछ का गैप आ जाता है, यानी इट नेवर स्टेज रेगुलर फॉर द वे इट शुड बी, लाइक मंथली का पैटर्न नहीं रहता। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो ये होता है कि उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। नंबर 3 मूड स्विंग्स में ये कि पेशेंट को गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, और रात को जो है बेचैनी, नींद का ना आना, पाँव का चलना, हार्ट बीट की तेज़ होने की कंप्लेन भी बहुत ज़्यादा पेशेंट्स करते हैं। अचानक नाइट स्वेट्स जिसे हम कहते हैं, घबरा के उठ जाना, नींद का डिस्टर्ब रहना, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कॉमनली हम मुख्तलिफ पेशेंट्स और में हमने कॉमनली देखी हैं। इसके अलावा भी कुछ हो सकती हैं, जैसे सेक्सुअल लाइफ में भी काफ़ी डिस्टर्बेंस आ जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने अपने जहन में रखना है। अगर आप इन अलामात से दो चार हैं तो जो आपकी ट्रीटिंग गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आप प्लीज़ उनके पास जाइए, उनसे हेल्प लें। वो आपको आगे समझाएंगी कि ये क्यों हो रहा है। अब एक नेक्स्ट सवाल आएगा, जैसे मेरे भी जहन में आएगा एज अ पेशेंट, कि ये होता क्यों है? मीनोपॉज एक कुदरती प्रोसेस है, हर फीमेल इससे गुजरती है। ये होता इस वजह से है कि अल्लाह ताला ने हर खातून को 2 ओवरीज से नवाजा है, जिसको हम उर्दू में अंडादानी कहते हैं। ओवरीज हमारी कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, उसमें एस्ट्रोजेंस हैं, प्रोजेस्टेरॉन्स हैं, ठीक है, जो आगे और हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो फीमेल्स के इस निज़ाम को रेगुलराइज करती हैं, और उसको जो है नॉर्मली वो इससे गो थ्रू होके वो एलिमेंट आपका फैक्टर चलता रहता है, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, वो बढ़ जाते हैं और ये बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट जब ये कि अगर आपको बहुत ज़्यादा इन तकलीफ़ों का सामना है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास आइए। गायनेकोलॉजिस्ट आपको सबसे पहले, मैं तो इसी पे फोकस रखती हूँ कि ये कुदरती चेंज है, काउंसल करती हूँ, पेशेंट को बताती हूँ कि आपने ये क्यों हो रहा है, आप इसको एक्सेप्ट करें। सबसे मुश्किल चीज़ ये है कि फ़ीमेल इसको समझ नहीं पा रही होती कि वाई एंड व्हाट इज़ हैपनिंग। ठीक है, जब आप उनको बता देती हूँ मैं, तो उनको काफ़ी तसल्ली हो जाती है। दे हैव टू गो थ्रू इट। ये फेजेस हैं, ये साइन एंड सिम्टम्स वक्त के साथ साथ रिजॉल्व हो जाते हैं। उसमें हेल्प कैसे उनकी होगी? डाइट के साथ, एक्सरसाइज के साथ, अपने वेट का ख्याल रखेंगी, अपनी एंजाइटी को कम करेंगी, वॉक ऐड करेंगी अपनी लाइफ में। स्टिल अगर बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट। ठीक है, हर पेशेंट का निज़ाम अल्लाह ताला ने थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है, बेसिक पैटर्न ऑल दो सेम है। तो फिर हम HRT यानी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, हम वो देते हैं, ताकि हम आपकी हेल्प करते हैं कि ये अलामात कम से कम हो जाए और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाए। इस लास्ट चीज़ फिर मैं इसी पे फोकस करूँगी कि ये कुदरती प्रोसेस है, आपसे कोई चीज़ छिन नहीं गई है, एज आगे जाती है, एज इज़ इन नंबर्स। ठीक है, और आपने अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को खुद बेहतर रखना। नेक्स्ट चीज़, फॉर द फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन, जो मैं हमेशा आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल हूँ। अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए या मेरे पास आप चेक कराना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टा के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं, एंड यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट एट 0311552386। थैंक यू।